मार्वल के करता धरता केविन फाइजी ने कंफर्म किया है कि इन फ्यूचर हमें रीड रिचर्ड की फैमिली में एक और चाइल्ड देखने को मिलेगा। यस, जो कि हमें फ्रैंकलिन रिचर्ड तो देखने को मिल चुका है, लेकिन उसके अलावा भी उनकी एक औलाद होगी जो कि आगे जाके फ्यूचर में बहुत ही खतरनाक कांड कर सकती है। और उसकी पावर के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट उसके भाई की तरह ही है, क्योंकि उसके पास जो पावर है वो कहीं ना कहीं कॉस्मिक बीइंग की ही पावर है और अपने भाई की ही तरह वो भी खतरनाक मार्वल के अंदर कहर ढाती है। वो चीज़ हम लोग फ्यूचर में देख पाएंगे। लेकिन केविन फाइजी ने क्या कहा कि उन्होंने सिर्फ हिंट दिया है इन फ्यूचर में रीड रिचर्ड की फैमिली में हमें एक न्यू मेंबर देखने को मिलेगा और उसका ताल्लुका सीधा मे भी पॉसिबल है कि डूम्सडे के बाद हमें जो न्यू सागा देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो सीक्रेट वॉर तक जो सागा चलेगी वो मल्टीवर्स सागा है। उसके बाद मैंने जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में बताता आया हूँ कि हमें कॉस्मिक सागा देखने को मिलेगी, लेकिन उसके पहले हमें एक्समैन की सागा देखने को मिलेगी, म्यूटेंट सागा। ज़्यादा चांसेस उसमें ये है कि म्यूटेंट सागा के अंदर हमें ये सारे कांड होते हुए देखने को मिले, जिसके बाद जो कॉस्मिक सागा होगी वहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड और उसकी बहन पूरे कांड करे। और कॉमिक बुक के अंदर जो है उसकी बहन का नाम बैलेरिना रिचर्ड होता है, जो कि कहीं ना कहीं कॉस्मिक पावर तो एब्जॉर्ब कर ही सकती है, लेकिन ज़ू स्टॉर्म की तरह उसके पास फोर्स फील्ड भी होती है, एनर्जी ब्लास्ट भी वो कर सकती है, अपने बाप की तरह स्ट्रेचिंग की भी पावर होती है और कॉस्मिक पावर तो उसके पास है ही, जैसा मैं बताते आ रहा हूँ। टाइम मैनिपुलेशन की टावर है, टाइम में आगे पीछे भी जा सकती है, टाइम को कंट्रोल कर सकती है, ये पावर भी उसके पास उससे भाई से अलग है। हाँ, एक तरीके से दोनों की पावर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस है, लेकिन दोनों भी खतरनाक बीन होते हैं कॉमिक्स बुक के अंदर और ये हमें इन फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। इसका कंफर्मेशन तो खुद केविन फाइजी ने कर ही दिया है, बस दिखा नहीं है और कब दिखेगा वो भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा डूम्सडे के अंदर भी हमें इसका कुछ ना कुछ हिंट देखने को मिल सकता है, या फिर ये भी हो कि आने वाले बड़े प्रोजेक्ट के लिए मार्वल ये सारे कांड बचा के रख रहा है। और यहाँ पे एक और एक सवाल उठ के आता है कि जो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ पे वो स्पेसशिप आ रही है, तो मे भी पॉसिबल है कि वहाँ पे हमें ज़ू स्टॉर्म की एक औलाद का बॉर्न होते हुए देखने को मिल जाए, क्योंकि अब रीड रिचर्ड खतरा लेना नहीं चाहता, उसे एक चाइल्ड चाहिए अपनी दुनिया में ताकि हो सके। क्योंकि जो डॉक्टर डूम में मे भी पॉसिबल है कि उसने रीड रिचर्ड के जो बेटा है फ्रैंकलिन रिचर्ड उससे एडॉप्ट कर लिया, उसे किडनैप करके भाग गया है और अब उन लोगों को एक चाइल्ड चाहिए जो कि इन सारी कॉस्मिक बीइंग को अच्छी तरीके से संभाल सके और पावर को एब्जॉर्ब कर सके या फिर उस सारी लड़ाई में मदद कर सके एक तरीके से, तो दूसरे चाइल्ड के लोग प्रोसेस कर सकते हैं। और मे भी पॉसिबल है कि हमें डॉक्टर डूम के अंदर ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिले और उसका सेकंड चाइल्ड भी हमें देखने को मिले, जो कि डॉक्टर डूम से प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ऑफिशियली अनाउंस तो हो गया है, बस ऑफिशियली कब दिखेगा ये कंफर्म नहीं हुआ है, तो जब भी कुछ अपडेट आती है तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। तब तक के लिए बाय।